स्वास्थ्य प्रबंधन कंप्लीट जब ही होगा जब आप हर पॉइंट पर, हर पहलू पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास समस्याएं हैं, मेरे पास ज़मीन नहीं है साहब, तो ज़मीन आप कोई उपलब्ध नहीं कराएगा। ज़मीन का प्रबंध तो उसी को करना होगा अगर वैज्ञानिक तरीके से फार्म करनी होगी तो, चाहे वो लीज पर लें किसी से, चाहे अपने भाई से लें, चाहे आप किसी सगे संबंधी से लें, लेकिन स्पेस का पूर्णतः ख्याल रखें। इसमें कहीं भी कोई समझौते की गुंजाइश, कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है। बकरियों को उचित रखरखाव के लिए उचित स्पेस की आवश्यकता होगी ही, छोटे बच्चे से, हल्के बच्चे के से पैदा लेके। और दूसरा उसमें क्या है कि जब हमारी बकरियां ब्याएंगी उनके लिए भी एक किडिंग सेट, ब्यांत घर भी आपको सेपरेट बनाना होगा साइज़ के अनुसार। साइज़ हम किस साइज़ की गोट फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर बड़े साइज़ की तो 1.5 बाई 1.5 के पेन्स आपके एक साइड में बने होंगे, ठीक है ना, जिसमें बकरी आके 5 से 7 दिन तक अपने बच्चे के साथ रहेगी। उस पर नाम दिया जाएगा बकरी के बच्चे के साथ। 5 से 7 दिन में माँ बच्चे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। उसे जब आवश्यकता होगी बच्चा खड़ा होकर दूध पी सकता है अपनी माँ का, और उसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, बकरी के स्वास्थ्य प्रबंधन में बच्चे का नुकसान कहाँ होता है कि बकरी ब्याई है और जब तक उसका प्लेसेंटा जेर नहीं गिर जाता जब तक उस बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। ये गाँवों में एक भ्रम है। गाँवों में क्या है, एक भ्रम है। जबकि पैदा होने के विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के भीतर ही बच्चे को मिल्क मिलना चाहिए। कोलेस्ट्रम, पीला दूध या खीस या जो आपके एरिया में बोलते हो, उसे आधे घंटे के भीतर मिलना चाहिए अगर उस बच्चे को कभी सारी बीमारियों से रोकना है तो। क्योंकि उस दूध में नॉर्मल दूध के जो प्रोटीन होती है उसके 4 गुना ताकतवर प्रोटीन होती है पीले दूध में, कोलेस्ट्रम में, जिससे कोई अपने एरिया वाइज कुछ अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। हम कोलेस्ट्रम इसलिए कह रहे हैं कि आप एक ही शब्द बोलें तो ज़्यादा बढ़िया है। हिंदी में लोकल नाम अलग अलग हो सकते हैं कोलेस्ट्रम के। तो वो हाफ एन आवर में बकरी का अडर अच्छी तरह से लाल दवा का पानी डाल के डाइल्यूट अच्छी तरह से अडर को कपड़े से साफ़ करना है और टीट की पहली 2 ड्रॉप ज़मीन में गिरा देनी है। क्यों, बकरी जब ज़मीन में बैठती है तो उस टॉप पर कुछ बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है। वो दूध हमें 2-2 बूंद उसकी 2 धार नीचे गिरा देनी है जिससे बच्चे के पेट में न जाए। फिर उसके बाद उसे भरपूर खीस पिलाना है और ये प्रक्रिया उसकी 15 दिन तक 3 से 4 बार चलेगी दूध की। क्यों, स्वास्थ्य प्रबंधन करना है। ये प्रक्रिया कितने दिन चले, 3 से 4 टाइम कितने दिन चलेगी, 15 दिन तक। 15 दिन से 1 महीने तक 3 टाइम, और 1 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो 2 टाइम से आसानी से काम चलेगा। क्यों चलेगा कि वो फिर पेड़, छोटे मोटे पेड़ की पत्तियाँ, कोमल पत्तियाँ उन्हें डालने देंगे, डाइजेशन सिस्टम उसका डेवलप होने लगेगा, ह्यूमन डेवलप होने लगेगा। फिर वो जो है बड़ा होता है तो इतना दूध बकरी के पास नहीं होगा, तो जो हर एक पेड़ की कोमल पत्तियाँ या कुछ दाना, राशन जो मैंस फीड आपको फीडिंग वालों ने बताया हो उसको सर्व करना शुरू कर देंगे, जिससे उसका भली बात डेवलपमेंट के लिए उसको खुराक पूरी मिल जाए। ये 3 कैटेगरी बनानी है, 0 to 15 3 to 4 टाइम, 15 to 1 month 3 टाइम, आफ्टर 1 month 2 टाइम। आप जिस तरह से डेवलप, क्यों उसमें एक चीज़ क्या जुड़ गई है, हरे पेड़ पत्तों की वो पत्तियाँ हमने उन्हें खिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उसका डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो रहा है। अब तक क्या था, 15 दिन के बच्चे से पहले देंगे तो उसका ये हरा चारा या कैसा भी चारा खाने लायक उसकी आंतों में डाइजेशन नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हमें उसका ध्यान देना है, फिर आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर होगी। अगर आपकी किडिंग में सबसे बढ़िया नंबर 1 और कौन सी बात आ रही है फिर इसके बाद, कि कभी भी हमारा बच्चा किसी बीमारी से मरे ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी भी बीमारी से कभी मरे ही नहीं। उसके लिए आपको एक प्लान बनाना होगा। क्या प्लान बनाना होगा कि उसके लिए आपको नियंत्रित प्रजनन प्रोग्राम, डॉक्टर साहब, कंट्रोल ब्रीडिंग सिस्टम ऑप्ट करना होगा क्लाइमेट के अनुसार। जितना लंबे समय आप किडिंग लेंगे उतना ही आपको भारी पड़ेगा, जितने शॉर्ट टाइम लेंगे उतना ही बेनिफिशियरी होगा। कि शॉर्ट टाइम, अगर 3 महीने तक हम लगातार किडिंग ले रहे हैं तो आप लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। अगर वो 15 to 1 month के भीतर ले रहे हैं तो लापरवाही की कहीं गुंजाइश नहीं रहती है, पूरा ध्यान हम देते हैं। उसमें करना क्या होगा आपको कि बकरियां की सीज़न सेलेक्ट करनी होंगी कि किस बेस्ट सीज़न में हमारी बकरियां सबसे ज़्यादा, बकरियों को बच्चे का इस बीमारी में मरते हैं। एक कोलीबैसिलोसिस नाम की बैक्टीरियल बीमारी होती है, इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो दस्त की बीमारी पैदा करता है और हमारे बच्चे 0 to 25 डेज के ज़्यादातर उसी से मर जाते हैं। सीज़न कौन सी होती है जिसमें मर जाते हैं,
अप्रैल टू जून के बीच में, अप्रैल टू जून के बीच में भारी गर्मी में, मतलब अप्रैल के बाद अगर जितने बच्चे आप पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस बीमारी को आने से नहीं रोक सकते। जैसे ही एबव 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है। और मिल्क बैक्टीरिया और वायरस के लिए सबसे उत्तम मीडिया है। मिल्क बैक्टीरिया और वायरस के लिए सबसे उत्तम मीडिया है, सबसे ज़्यादा ग्रो उसमें होते हैं। जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर उसका दूध पीना बंद कर देता है जब तक वो फ्री नहीं हो जाता इन्फेक्शन से। तो हम क्यों ऐसी सीज़न में बच्चों को लें जिससे हमारा सिंगल बच्चा भी मरे? बिल्कुल नहीं मरने देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल ब्रीडिंग सिस्टम। अगर कंट्रोल ब्रीडिंग सिस्टम आपने भली बात ऑप्ट किया है तो आपका किसी भी सीज़न में कोई भी बच्चा नहीं मरेगा। उसके लिए साल में आपको अब कारण क्या है कि हमारे मन में ये है बैठा हुआ है कि साल में बकरी 2 बार 3 बार बच्चे देगी। 2 बार बच्चे के लिए थोड़ी हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और सीज़न का भी पूरा ध्यान रखना है कि किसी से बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में हमें बच्चे लेने हैं। तो अब देखना क्या है कि हमें ज़्यादा गर्मी से बच्चे मरते हैं या ज़्यादा सर्दी में पैदा होने वाले बच्चे मरते हैं? कैसे मरते हैं? ज़्यादा गर्मी में पैदा होने में मरते हैं या ज़्यादा सर्दी में पैदा होने में बच्चे मरते हैं? इन दोनों से रोकना है पैदा होने से। तो उसके लिए कंट्रोल ब्रीडिंग सिस्टम हम ऐसा करेंगे, जितना लॉन्ग टाइम आप ले जाएंगे ब्रीडिंग सिस्टम को, किडिंग सिस्टम को, उतना ही नुकसान होगा आपको। जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहली ब्रीडिंग आपकी कराएंगे बकरियों की सितंबर और अक्टूबर के बीच में। और मोस्टली अगर आप 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर के बीच में केवल 1 महीने ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप कहेंगे कि साहब सारी बकरियां हिट में, अरे आपने रिप्रोडक्शन की क्लास ली है, उनसे पूछो हार्मोनल ट्रीटमेंट दे के सारी बकरियां मिनिमम टाइम में आ जाएं, उसी 1 महीने के भीतर ही हिट में आ जाएं। भाई आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो उनसे पूछ के जाइएगा साहब हमें बिल्कुल सेफ सीजन में बच्चे लेने हैं तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन दें हम। जैसे ल्यूटालाइज है, शायद बताया हो, पता नहीं मुझे, ल्यूटालाइज है, नहीं बताया तो अब मैं बताऊंगा भी नहीं, उन्हें बताना चाहिए था। ल्यूटालाइज नाम का इंजेक्शन 1.5 ml अगर हम देंगे 2 दिन लगातार तो निश्चित रूप से 2 से 3 दिन में हीट में आ जाएंगी। एक तो नेचुरली आ रही हैं, दूसरी आपको लग रहा है कि हमारी हीट से परे जा रही हैं, टाइम से हमारे पीरियड से परे जा रही हैं, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में ही लेनी है तो हम 30 सितंबर के आसपास उन्हें इंजेक्शन दे दें। जो बच रही हैं बकरी हीट में नहीं आई हैं तो 15 अक्टूबर से पहले वो भी सारी हीट में आ जाएंगी। और मैक्सिमम बकरियां आप क्रॉस करा देंगे। जो बकरे आपने सेलेक्ट किए हैं अच्छी फार्मिंग के, कहाँ गए वो? सहारनपुर के, ऊपर देखो जो आपने बकरा सेलेक्ट किया है आप जैसा, ठीक है ना? हाँ, फिर उस बकरे से ब्रीडिंग